नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना देवभूमि चैनल। इस वीडियो में आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। आपको बताएंगे कि 2023 में वैकुंठ चतुर्दशी कब है, प्रकार से इसकी पूजा करनी चाहिए, इस दिन दीपदान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त होगी और साथ में इस दिन भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा पर्व है जिस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा की जाती है। इसकी एक बहुत ही रोचक कथा है जिसकी वजह से ये जो दिन है बहुत विशेष महत्व रखता है हमारे सभी हिंदू भाई बहनों के लिए। इस दिन दीपदान, पूजा, व्रत और अन्य दान का बहुत विशेष महत्व है। तो यही सब आज के इस वीडियो में हमारा मूल विषय रहेगा। आइए आरंभ करते हैं कि सबसे पहले ये जो दिन है इस वैकुंठ चतुर्दशी का इसके पीछे की कथा क्या है, आखिर क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन के लिए क्षीर सागर में रहते हैं। उसके बाद जो अभी देवोत्थान एकादशी आती है उस दिन भगवान विष्णु उठते हैं। भगवान विष्णु अपने शयन से जागने के बाद एक बार उन्होंने निर्णय किया कि वो बनारस जाके भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे। भगवान शिव की पूजा करने के लिए वो जब वहाँ गए तो उन्होंने 1000 कमल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किए, लेकिन जब वो उनको गिनने लगे तो हर बार वो एक कम रह जाता, 999 ही रह गए। उन्होंने फिर एक बार गिना और फिर उन्होंने देखा कि फिर एक कम है। भगवान विष्णु को यह समझ नहीं आया। अब क्योंकि उनको भगवान शिव की पूजा पूर्ण करनी थी, इसीलिए आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु को कमल नयन कहते हैं। तो उन्होंने अपने एक नेत्र को भगवान शिव को पूजा में अर्पित करने का निर्णय किया कि जो एक कमल कम पड़ रहा है उसकी जगह वह अपना एक नेत्र निकाल कर रख देंगे। जैसे ही वो नेत्र को निकाल के चढ़ाने को हुए तभी भगवान शंकर वहाँ पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भगवान विष्णु को आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया। तो भगवान विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र है ये इस ही दिन की देन है जो भगवान शिव से उन्हें प्राप्त हुआ है उनकी इस अनुपम भक्ति के लिए। इसीलिए इस दिन जो दान है, पूजा है, दीपदान है, इसका बड़ा महत्व है। इस दिन कमल के फूलों से पूजा करने का बड़ा महत्व है, बिल्व पत्र का बड़ा महत्व है। ये सब जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। तो ये एक कथा है जिसके माध्यम से हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। इसके महत्व को समझने के लिए एक और कथा है जो एक पौराणिक कथा है जिसके माध्यम से आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि जब भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन के लिए जाते हैं तो इस सृष्टि का जो पालन का जो उनकी जिम्मेदारी है उस सब को वो भगवान शिव को देके जाते हैं। और आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शिव भगवान विष्णु के स्थान पहुंचते हैं और उनको ये जिम्मेदारी वापस देते हैं, यह कार्यभार वापस देते हैं। इसलिए भी इस दिन को विशेष माना गया है। देखिए, ये जो हमारे लास्ट के 5 दिन होते हैं ना कार्तिक मास के, इनकी बहुत सारे रोचक तथ्य हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण कथाएं हैं, इसीलिए इनका बड़ा महत्व है। विष्णु पंचक की कथा आपने सुनी कि ये 5 दिन किस लिए महत्वपूर्ण हैं। अब क्योंकि हमारे सृष्टि के जो पालनहार हैं श्री हरि, वो सोने गए थे, वो जागे हैं, तो शुरुआत में बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए भगवान विष्णु के जागने के साथ से ही बहुत सारी महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं और इनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस साल 2023 में ये महत्वपूर्ण वैकुंठ चतुर्दशी किस दिन है, वैकुंठ चौदस है किस दिन। देखिए, ये परम दिव्य चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 25 नवंबर शनिवार को 5:26 से और यह समाप्त होगी 26 नवंबर रविवार को दोपहर को 3:53 तक। इस प्रकार से जो वैकुंठ चतुर्दशी है इसकी पूजा होगी 25 नवंबर को। 25 नवंबर दिन शनिवार होगा। अब आप कह सकते हैं कि 25 नवंबर को तो शाम को आ रही है, फिर ये क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो उदया तिथि के हिसाब से मानते हैं। देखिए, तिथि की गणना होती है कि उस तिथि की पूजा किस समय की जाती है। तो इसी प्रकार से जो ये वैकुंठ चतुर्दशी है इसकी पूजा का महत्व है सायंकाल का। अगर 26 को उदया तिथि के अनुसार हम मनाते हैं तो 26 को तो शाम को रहेगी नहीं,
इसीलिए क्योंकि इसकी पूजा का महत्व सायंकाल का है, प्रदोष काल का है, इसीलिए ये जो पूजन है, ये जो व्रत है, ये 25 नवंबर को रखा जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा है विशेष रूप से निशिता काल में होती है। निशिता काल मुहूर्त जो होता है उसमें ही इसकी पूजा जो विशेष होती है, इसीलिए ये 25 नवंबर को है। और 25 नवंबर को निशिता काल का जो समय रहेगा, निशिता काल अर्थात मध्यरात्रि का जो मुहूर्त रहेगा, ये रहेगा रात्रि को 11:41 से 12:35 तक। 11:41 से 12:35 मध्य रात्रि तक का ये समय रहेगा जो निशिता काल का मुहूर्त है। और प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त रहेगा 4:51 से 6:21। ये प्रदोष काल का समय है। इसमें जैसे ही चतुर्दशी आरंभ होती है 5:26 से, तो आप अपनी पूजा कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का जो दीपदान का जो पूजन होता है वो रहेगा प्रदोष काल में, और हरि मिलन का जो पूजन है वो निशिता काल में मध्यरात्रि को किया जाएगा, वो रात्रि को ही होगा। इसकी जानकारी भी हम देते हैं। चलिए बात करते हैं पूजा विधि की। पूजा विधि के लिए क्या करना है कि वैकुंठ चतुर्दशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अन्यथा सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान ध्यान आदि करने के बाद अपने मंदिर में किसी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु को स्थापित करें। भगवान विष्णु की कोई तस्वीर प्रतिमा आपके पास होगी, आजकल सभी घरों में होती है। गणपति आपके यहाँ पे हैं तो आप स्थापित करें। भगवान शिव का अगर कोई तस्वीर है तो उनको स्थापित करें। सबसे पहले शुद्धियोदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराएं। लोटे में या ग्लास में जल लें, जल में थोड़ा गंगा जल डाल लें और उससे छींटे दे के सांकेतिक स्नान कराएं। फिर भगवान को साफ किसी वस्त्र से पोंछें। उसके बाद भगवान को तिलक करें। तिलक करने के बाद अक्षत लगाएं। अक्षत लगा के भगवान को वस्त्र पहनाने के लिए मौली के कुछ टुकड़े तोड़ के सभी को बारी बारी से अर्पित करें। फिर भगवान को पुष्प अर्पित करें। माला आपके पास है तो उत्तम है, माला पहनाएं और अपने व्रत का संकल्प करें कि हे प्रभु नारायण, हम आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं। हमसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें और हमें दया का आशीर्वाद प्रदान करें कि हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर सकें। वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं, क्योंकि पूजा जो विशेष होगी वो शाम को होगी। शाम के समय जो प्रदोष काल का समय है, उस समय में आप वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करें। उसमें देखिए, ये चतुर्दशी है, इस दिन 14 दियों का बड़ा महत्व है। आपको 14 दिए जलाने हैं। 14 दिए अगर आप घी से जलाते हैं तो सर्वोत्तम है, अन्यथा आप किसी प्रकार के और जैसे तिल का तेल या सरसों का तेल भी इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। आप दिए जलाएं, दीपदान करें। दीपदान के लिए देखिए, तुलसी में दीपदान अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के लिए दिया जलाएं। आंवले की अगर आपके पास उपलब्धता है तो आंवले के वृक्ष पे आप दिया जलाएं। पीपल अगर आपके पास है, बरगद का पेड़ अगर आपके पास है तो वहाँ पे दिया अवश्य जलाएं। अपने घर के मंदिर में दिया अवश्य जलाएं। आपके घर पे जो नाली का जो एक जगह होती है, बालकनी जो होती है, वहाँ पे एक दिया अवश्य जलाएं और एक दिया अपने मुख्य द्वार पर जलाएं। इस प्रकार से आपको दीपदान अवश्य करना है इस दिन। अब बात आती है कि जो निशिता काल में विशेष पूजा होती है वो किस प्रकार से। देखिए, इस दिन पूजा में कमल पुष्पों का बड़ा महत्व है। भगवान शिव, भगवान विष्णु को 108 कमल आप अर्पित करें। 108 अगर आपके पास नहीं है तो आप एक कमल से भी उनकी पूजा कर सकते हैं, जो कि निशिता काल में करनी है। निशिता काल में भगवान को ये पूजा करनी है, दीप जलाना है, दीप धूप जला के और भगवान को कमल अर्पित करना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। इस समय में अगर आपके पास कमल की उपलब्धता नहीं है तो आप पिंक कलर का कोई और पुष्प, गुलाबी रंग का, क्योंकि कमल गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसके द्वारा भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस दिन व्रत कर सकते हैं तो उत्तम है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की पूजा से आपके सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, खुशियां आती हैं। इसीलिए और जो वैकुंठ चतुर्दशी है, ऐसे एक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु पूजा करने वालों के लिए अपने द्वार हमेशा खुले रखते हैं और जब भी कभी आपको परेशानी होगी भगवान आपकी परेशानी को दूर करेंगे और अंत समय में आपको वैकुंठ धाम, श्री धाम और भगवान श्री की शरण प्राप्त होगी। दान की जहाँ तक बात है, हमने आपको बताया 14 दिए इस दिन जलाए जाते हैं, जिसके लिए आप किसी नदी तालाब के किनारे अगर जला सकते हैं उत्तम है, अन्यथा आप अपने घर में जलाएं। जो भी वृक्ष आपके पास केले का वृक्ष है या पौधा आपके पास तुलसी का है, आंवले का है, उस पर आप दीपदान अवश्य करें, वहाँ एक दिया जलाएं, मंदिर में एक दिया जरूर जलाएं
और अपनी बालकनी में और मुख्य द्वार पर दिए जलाएं। इस प्रकार से 14 दिए आपको जलाने हैं। और एक 4 मुख का जो दिया होता है उसको आप अपने मंदिर में जलाएं, वह परम फलदायी होता है, उसको अवश्य ही हमें मंदिर में इस दिन जलाना चाहिए। इस प्रकार से आप दीपदान करेंगे। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।